विशेष फिल्म्स के बैनर में बनी इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी स्टारर आवारापन 2 मूवी फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है। अब सच कहूं तो इस फिल्म का टीजर ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा था कि ये मूवी वही 20 साल पुराने कॉन्सेप्ट को उठाकर थोड़ा बहुत पॉलिश करके ऑडियंस को चिपका देंगे। ऊपर से जब मूवी को सीक्वल के नाम पे बनाया जाता है तो ज्यादातर फिल्म मेकर्स एक सेट टेम्पलेट को पकड़ के ही चलते हैं और तभी पैसा भी लगाते हैं। तो चलो फिर अब इमरान हाशमी की ये फिल्म देखने के बाद मुझे कैसी लगी, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है। सबसे पहले तो 2007 में बनी फिल्म आवारापन का नेक्स्ट सीक्वल है और मेकर्स ने इसे एक्चुअल में सीक्वल जैसा ही प्रेजेंट करने की कोशिश की है। यानी इसका फर्स्ट पार्ट जहां खत्म हुआ था, इस फिल्म की स्टोरी लाइन को वहीं से आगे बढ़ाया गया है। हालांकि शायद आप में से काफी लोगों को यह नहीं पता होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे इस मूवी को कल्ट क्लासिक फिल्म का स्टेटस मिल गया। उसके बाद जो मजनू टाइप लोग असल जिंदगी में चूतिया बन के घूमना शुरू हुए थे, ऐसे चमन चूतियों की जमात भी अब समय के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब इस फिल्म की स्टोरी लाइन यह है कि इमरान हाशमी का कैरेक्टर शिवम पंडित एक अनाथ बच्ची को चाइल्ड ट्रैफिकर लोगों से बचाने की कोशिश करता है, जिसे वो पहले छोड़ गया था। धीरे धीरे इसको पता चलता है कि उस बच्ची के साथ साथ और 40 लोगों को बैंकॉक में भेजने का प्लान है। अब ये भाई साहब उन सभी बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, यही पूरी स्टोरी की मेन समरी है। अब स्टोरी वाइज अगर देखा जाए तो फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी बेसिक और दशकों पुराना है। इस तरह की स्टोरीज को अपन लोग हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक और टॉलीवुड से लेकर दुनिया भर के वुड में सालों से देखते आ रहे हैं। और मुझे बॉलीवुड से ही इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो अभी याद है वो है आज से करीब 10 साल पहले रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म शिवाय और 2026 के शुरुआत में रानी मुखर्जी की मर्दानी 3। इन दोनों फिल्मों का मेन कॉन्सेप्ट भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से अपनी बच्ची और बाकी बच्चों को बचाना था। एनीवेज, अब फिल्म के फर्स्ट हाफ में स्टोरी का प्लॉट मुझे पर्सनली काफी ओके लगा। अब हो सकता है कि आप में बहुत से लोगों को इसका फर्स्ट हाफ इमोशनली हिट कर भी सकता है और नहीं भी, और इंटरवल के बाद कहानी ओके से मुझे डिसेंट लगने लगती है। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैंने इस तरह की न जाने कितनी लेकिन भतेरी फिल्में देख ली है, शायद इसलिए मुझे ये कहानी का प्लॉट जस्टिन बीबर के बजाय बिहार के जस्टिन बीरबल जैसा लगा है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस मुझे इस फिल्म में एज यूजुअल काफी सही लगी है। अब ये भाई साहब और जॉन अब्राहम, ये दो ऐसे बंदे हैं जिनकी फिल्में थिएटर में कब लगती है और कब निकल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। वो एक मीम था ना कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, ये शायद इस फिल्म के बाद इमरान हाशमी पर एक्चुअल में सूट करने लगे और हो सकता है कि बेचारे को बेटर स्टोरीज दिलाने में भी हेल्प करते, क्योंकि सालों से ये भाई ने एक भी सोलो हिट फिल्म नहीं दी है। एंड दिशा पाटनी को तो भाई इस फिल्म में केवल आवन जावन के लिए ही लिया गया है, ऐसा मुझे फील हुआ। अब फिल्म में ग्लैमर ना हो तो कुछ ठरकियों को मूवी बेकार लगने लगती है, तो ऐसी ऑडियंस को भी थिएटर में खींचने के लिए ही शायद ये मोहतरमा को कास्ट किया गया है, क्योंकि एक्टिंग के नाम पर तो ये मैडम ने सिर्फ MS धोनी फिल्म में ही अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके बाद जो ये मोहतरमा ने वहां से यू टर्न लिया है, ये आज भी वही उल्टी डायरेक्शन में अपनी गाड़ी चला रही है। और शबाना आजमी का कैरेक्टर लुक देख के तो एक बार के लिए मेरी हंसी छूट गई थी। परफॉर्मेंस तो चलो इनकी बढ़िया है ही, लेकिन ये आधा बैटमैन और आधा किलविश जैसा लुक किस लड़ू के दिमाग की उपज है भाई। एनीवेज, अब इस फिल्म की लेंथ करीब 2.5 घंटा है और ये 2.5 घंटे हो सकता है कि बीच बीच में ये आपके पेशेंस को टेस्ट करने लगे। हालांकि मेरे थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए ठीक ठाक ऑडियंस आई थी। ऊपर से इस फिल्म के गानों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही पुराने गानों को रीमेक करना और वही सेम स्टाइल में ही बाकी गानों को भी क्रिएट करना, मैं पर्सनली ऐसे म्यूजिक और गानों का अब ऑडियंस नहीं हूँ भाई। एक टाइम पर ये अच्छे लगते थे। सो ओवरऑल ये मुझे एक डिसेंट वन टाइम वॉच फिल्म लगी है। अगर आप चाहो तो केवल टाइम पास के लिए इस फिल्म को एक चांस जरूर दे सकते हो, वरना थिएटर में जाके रोमांस के नाम पे निब्बे निब्बों की तरह अपनी छाती पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा इस फिल्म का टीजर ट्रेलर काटा गया है, कुछ छपरी जनता थिएटर में ये चुतियाप कर भी सकती है। सो अगर आपने फिल्म देख ली है तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।